दुष्यंत कुमार के द्वारा लिखा गया गजल संग्रह साय में धूप अपने आप में भरा पूरा एक आंदोलन है, जिसे सुनकर पत्थर दिल भी आंसू बहाए बिना नहीं रह सकता। तो आइए मैं आपको आमंत्रित करता हूं इस आंदोलन से जुड़ने के लिए, और उस गजल से मैंने कुछ गजल संग्रह एकत्रित किए हैं जो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, और आपसे आपका आशीर्वाद प्यार चाहूँगा। तो आइए आप हमसे जुड़िए और सुनिए दुष्यंत कुमार के द्वारा रचित साय में धूप से संकलित कुछ गजल। कहीं पे धूप की चादर बिछा के बैठ गए, कहीं पे शाम सिरहाने लगा के बैठ गए। कहीं पे धूप की चादर बिछा के बैठ गए, कहीं पे शाम सिरहाने लगा के बैठ गए। जले जो रेत में तलवे तो हमने ये देखा, बहुत से लोग वहीं छटपटा के बैठ गए। खड़े हुए थे अलाव की आँच लेने को, खड़े हुए थे अलाव की आँच लेने को, सब अपनी अपनी हथेली जला के बैठ गए। खड़े हुए थे अलाव की आँच लेने को, हाथ को सेकने के लिए, मगर सब अपनी अपनी हथेली जला के बैठ गए। मतलब कि हमने किसी पे भरोसा किया था, वो हमारा भरोसा टूट गया। दुकानदार तो मेले में लूट गए यारो, दुकानदार तो मेले में लूट गए यारो, तमाशबीन दुकानें लगा के बैठ गए। मेले में जो दुकानदार आए थे वो लूट गए, जो तमाशबीन थे, जो मेला देखने आए थे, वही अब दुकान लगा के बैठ गए हैं। ये जो हमारी वर्तमान सियासत है, जो हमारी सियासत चली आ रही है, उस पे ये है। लहू लुहान नज़ारों का जिक्र आया तो, लहू लुहान नज़ारों का जिक्र आया तो, शरीफ लोग उठे दूर जाकर बैठ गए। अगला है, चांदनी छत पे चल रही होगी, चांदनी छत पे चल रही होगी, अब अकेली टहल रही होगी। फिर मेरा जिक्र आया होगा, फिर मेरा जिक्र आया होगा, बर्फ सी वो पिघल रही होगी। चांदनी छत पे चल रही होगी, अब अकेली टहल रही होगी। फिर मेरा जिक्र आया होगा, बर्फ सी वो पिघल रही होगी। कल का सपना बहुत सुहाना था, कल का सपना बहुत सुहाना था, ये उदासी न कल रही होगी। ये सोचता हूँ बंद कमरे में, ये सोचता हूँ कि बंद कमरे में एक समअसी जल रही होगी। तेरे गहनों सी खनखनाती थी, तेरे गहनों सी खनखनाती थी, बाजरे की फसल रही होगी। एक प्रेमी अपने प्रेयसी को याद करता है और कहता है कि चांदनी छत पे चल रही होगी, अब अकेली टहल रही होगी। रात के चांदनी में वो अब अकेले छत पे टहल रही होगी मुझसे बिछड़कर, और फिर मेरा जिक्र आया होगा, वो बर्फ सी पिघल रही होगी। मेरा याद उसको आया होगा और वो पिघल रही होगी, रो रही होगी, मुझे याद कर रही होगी। कल का सपना बहुत सुहाना था, ये उदासी न कल रही होगी। जो कल सपना आया था मुझे, वो बहुत सुहाना था, बहुत अच्छा था, ये उदासी कल नहीं थी। ये सोचता हूं कि बंद कमरे में एक समअसी जल रही होगी। वह अब अकेले एक बंद कमरे में विरह के मारे जल रही होगी, याद कर रही होगी। तेरे गहनों सी खनखनाती थी, तेरे गहनों सी खनखनाती थी, बाजरे की फसल रही होगी। प्रेमी अपने अगल बगल का खनखनाहट सुनकर, आवाजें सुनकर अपनी प्रेमिका को याद करता है और कहता है कि तेरे गहनों सी खनखनाती थी, बाजरे की फसल रही होगी। तुम्हारे गहने जैसी आवाज आ रही थी, तुम तो नहीं थी, लग रहा है कि वो बाजरे की फसल रही होगी। जिन हवाओं ने तुझको दुलारा, जिन हवाओं ने तुझको दुलारा, उनमें मेरी गजल रही होगी। जो हवा तुझे
दुलारा प्यारा अटखेलिया की धुन से उसमें मेरी गजल रही होगी। अगला है, वो निगाहे सलीब है हम बहुत बदनसीब हैं। वो निगाहे सलीब है हम बहुत बदनसीब हैं, आइए आंख मूंद ले ये नज़ारे अजीब हैं। वो निगाहे सलीब है हम बहुत बदनसीब हैं, आइए आंख मूंद ले ये नज़ारे अजीब हैं। जिंदगी एक खेत है और सांसें जरीब है। इसमें कितनी सच्चाई है। जिंदगी एक खेत है और सांसें जरीब है। जिंदगी हमारी एक खेत है और जो हमारी सांस है वो खेत को नापने वाली जरीब है। जब तक हमारी सांस चल रही है तब तक हमारी जिंदगी चल रही है, और जो हमारी सांसें जरीब है वो खेत को नाप रही है। सिलसिले खत्म हो गए यार अब भी रकीब हैं। सिलसिले खत्म हो गए यार अब भी रकीब हैं। हम कहीं के नहीं रहे घाट और घर करीब है। आपने लौ छुई नहीं आप कैसे अदीब हैं। उफ नहीं कि उजड़ गए, उफ नहीं कि उजड़ गए लोग सचमुच गरीब हैं। उफ नहीं कि उजड़ गए लोग सचमुच गरीब है। उफ नहीं, दर्द नहीं कि हम उजड़ गए, हमें क्या दर्द होगा, हम तो पहले से ही गरीब हैं। अगला है, बहुत संभाल के रखी तो पैमाल हुई। बहुत संभाल के रखी तो पैमाल हुई, सड़क पर फेंक दी तो जिंदगी निहाल हुई। बड़ा लगाव है इस मोड़ को निगाहों से, बड़ा लगाव है इस मोड़ को निगाहों से कि सबसे पहले यही रोशनी हलाल हुई। कोई निजात की सूरत नहीं रही न सही, कोई निजात की सूरत नहीं रही न सही, मगर निजात की कोशिश तो एक बेमिसाल हुई। कोई निजात की सूरत नहीं रही न सही, कोई हम निजात नहीं पा सके, ठीक है, मगर निजात पाने की कोशिश की तो एक मिसाल हुई। हम निजात पाने की कोशिश तो किए। आगे है, उन्हें पता भी नहीं है कि उनके पांव से यो खून बहा तो गर्द भी गुलाल हुई। उन्हें पता भी नहीं है कि उनके पांव से यो खून बहा कि गर्द भी गुलाल हुई। उन्हें पता नहीं है कि ये जो गर्द है, गर्दा है, जो ये धूल है, जो गुलाल हुई है, वो उनके ही पांव से खून बहा था। मेरी जुबान से निकली तो सिर्फ नब्ज थी, मेरी जुबान से निकली तो सिर्फ नब्ज थी, तुम्हारे हाथ से आई तो एक मसाल हुई। तो ये था कुछ गजल संग्रह दुष्यंत कुमार जी से, उनके गजल संग्रह से। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो जरूर अच्छा लगेगा, तो आप एक लाइक जरूर करिए। मुझसे त्रुटि हुई है तो आप अपने घर का बच्चा समझ के माफ़ करिए, और अपना ढेर सारा आशीर्वाद प्यार दीजिए और वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए अपने परिवार के साथ।